हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एमआर लीगलॉजी। हमने अब तक डिस्कस किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को। ऑफर के अंदर ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, इन्विटेशन टू ऑफर। ये इसका टाइप नहीं है, लेकिन ये कई बार पूछा गया है यूनिवर्सिटीज के द्वारा, एग्जाम में ये आया है, इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर, याद रखना, ये इसका टाइप नहीं है, लेकिन ये एक टॉपिक है जो कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन, इन्विटेशन टू ऑफर, invitation to offer, also known as invitation to treat, invitation to treat, also known as invitation to treat। invitation to offer के अंदर यहाँ पे जो ऑफर है वो ऑफर नहीं कर रहा होता। यहाँ पे जो ऑफर है, मान लीजिए कोई ए है, कोई पर्सन ए है, ये बी को ऑफर नहीं करता, ये बी को ऑफर नहीं करता, ये बी को इनवाइट करता है, इनवाइट करता है कि वो ऑफर करेगा। देखिए, इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ऑफर नहीं करता, लेकिन इसमें क्या करता है, वो कुछ ऐसी नॉलेज देता है, कुछ ऐसी स्टेटमेंट देता है, कुछ ऐसी बातें करता है जिससे वो सामने वाले को कहता है कि वो ऑफर करे मुझे। मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देता हूँ, कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरा एक फ़ोन है, मान लीजिए मेरा कोई फ़ोन है और मैं उसको कहता हूँ कि ये मैंने 2 महीने पहले खरीदा था, ठीक है, और ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल साफ सुथरा है। मैंने इसको 1 लाख में खरीदा था, लेकिन आज मैं इसको 70,000 भी मिल जाएंगे तो इसको मैं बेच दूंगा, तो मैं इससे क्या कर रहा हूँ, मैं सामने वाले को इन्वाइट कर रहा हूँ, मैं सामने वाले को कह रहा हूँ कि वो मुझे ऑफर करे। ठीक है, समझ आया। मान लीजिए सिंपल सी बात, मैंने 1 लाख का न्यू फोन खरीदा और अभी मुझे उसे लिए हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, और अब मैं अपने एक फ्रेंड को, जो मुझे जानता है, जिसके सामने ही मैंने इस फ़ोन को लिया है, उसको पता है फ़ोन बिल्कुल ठीक ठाक है और मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो एक दिन हम दोनों बैठ के ये बात कर रहे होते हैं कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, अगर मुझे कोई 70,000 भी दे तो मैं इस फ़ोन को अभी इसी वक्त बेचने को तैयार हूँ। तो अब क्या, मैं उसको ऑफर नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि भाई मैंने इतने का लिया था, फ़ोन इतना चला है, उसे पता भी है, और अब मैं 70,000 में इसको बेचने को भी तैयार हूँ। तो मैं उसको इनवाइट कर रहा हूँ कि वो मुझे ऑफर करे। तो अब वो मुझे ऑफर करेगा कि भाई मैं तेरा 70,000 रुपये में फ़ोन खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो अब वो मेरे ऊपर डिपेंड है कि हाँ मैं उसे बेचना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ। अगर मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया उसके ऑफर को, तो वो एग्रीमेंट बन गया और वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और वो अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसको बोलते हैं इन्विटेशन टू ऑफर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इन्विटेशन टू ऑफर में 2 केस लॉ हैं। फर्स्ट वाला मैं बताऊं आपको, हैरिस, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा, हैरिस वर्सेस निपर्सन। हैरिस वर्सेस निपर्सन 1873 का केस है। इसको ऑक्शन सेल केस भी कहा जाता है, इसको ऑक्शन सेल केस ही कहा जाता है, ऑक्शन सेल केस भी कहा जाता है। अब जो ये जो केस है हैरिस वर्सेस निपर्सन, इस केस में एक पर्सन होता है निपर्सन, एक पर्सन होता है निपर्सन, ये अपना घर का
फर्नीचर सेल करना चाहता है, फर्नीचर सेल करना चाहता है, बट बाय ऑक्शन। निपर्सन कहता है कि मैं अपने घर का फर्नीचर सेल करना चाहता हूं बट बाय ऑक्शन, मतलब जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको सामान मिल जाएगा। तो निपर्सन ने कहा कि संडे को मैं अपने घर के सामान की बोली लगाऊंगा। तो जो हैरिस था, बाकी और लोग भी पहुंचे, तो हैरिस भी पहुंच गया निपर्सन के घर ऑक्शन सेल में पार्टिसिपेशन करने के लिए। अब संडे को जब हैरिस पहुंचा तो ये अपना किराया वगैरह खर्चा करके इसके घर, निपर्सन के घर पहुंचा। लेकिन जो निपर्सन था इसने ऑक्शन को कैंसिल कर दिया, इसने ऑक्शन को कैंसिल कर दिया। अब इस बात का मुद्दा हैरिस ने उठा लिया कि भाई मैंने किराया खर्चा किया, किराया खर्चा किया, टाइम वेस्ट किया, और तूने जो ऑक्शन सेल है उसको कैंसिल कर दिया। हैरिस पहुंचा कोर्ट में। अब कोर्ट पहुंचने के बाद हैरिस ने सारी कंडीशन समझाई कि भाई इन्होंने कहा कि संडे के दिन हम ऑक्शन करेंगे अपने फर्नीचर की, मैं वहां पहुंचा, किराया वगैरह खर्चा करके मेरा जो टाइम था वो भी वेस्ट हुआ, और उसके बाद जो निपर्सन है उसने ऑक्शन को कैंसिल कर दिया, मतलब इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले कहा कि मैं अपना जो फर्नीचर है वो ऑक्शन के थ्रू सेल करना चाहता हूँ, और संडे का वो ऑक्शन होगी। जब मैं वहां पहुंचा तो इन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो कोर्ट ने कहा, कोर्ट के सामने दो क्वेश्चन थे कि जो निपर्सन ने जो वो रखा कि सेल के थ्रू फर्नीचर सेल करूंगा, क्या वो ऑफर था या फिर इनविटेशन टू ऑफर था? कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि क्या वो ऑफर था या इनविटेशन टू ऑफर था। तो कोर्ट ने कहा कि वो इनविटेशन टू ऑफर था। निपर्सन ने आपको अपने घर बुलाया था ऑक्शन सेल के लिए, उन्होंने आपको नॉलेज दी, उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दी कि वो अपना फर्नीचर ऑक्शन के थ्रू बेचना चाहते हैं, ठीक है, उन्होंने आपको ऑफर नहीं दिया, ठीक है, उन्होंने आपको इनवाइट किया कि वो आप उनको जाकर ऑफर करो। अब आप उनके घर पहुंचे उनके फर्नीचर लेने के लिए, उन्होंने आपको आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, बात खत्म। तो वो एक इनविटेशन टू ऑफर था, ना कि ऑफर था। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो निपर्सन है वो कंपनसेट पे करने के लिए लायबल नहीं है। तो ये था हैरिस वर्सेस निपर्सन केस। अब एक और इंपॉर्टेंट केस लो है इसी का, एक और इंपॉर्टेंट केस लो है हार्वे वर्सेस केस लो। सेकंड केस लो है इनविटेशन टू ऑफर का, हार्वे वर्सेस फसाए, FACEY फसाए 1893 केस, हार्वे वर्सेस फसाई केस। इसको दिस इज also known as also known as बम्पर हाल्टन केस, बम्पर हाल्टन केस। दिस इज आल्सो नोन एज बम्पर हाल्टन केस। यहाँ पे जो बम्पर हाल्टन है ये एक प्लॉट है, ये एक प्लॉट का नाम है। प्लॉट मीन्स जमीन, तो जमीन का टुकड़ा है, प्लॉट है, उसका नाम है बम्पर हाल्टन। अब इस केस में क्या हुआ, हार्वे ने एक लेटर लिखा टू फसाई, हार्वे ने एक लेटर लिखा फसाई को कि
फसाई को लेटर लिखा कि जो आपका बम्पर हॉल पेन है उसका लोएस्ट प्राइस क्या है, मैं उसको खरीदना चाहता हूँ, उसका लोएस्ट प्राइस क्या है, लोएस्ट प्राइस पूछा बम्पर हॉल पेन का। ठीक है, तो फसाई ने रिप्लाई किया और कहा कि मैं अपने इस बम्पर हॉल पेन को मिनिमम 900 यूरो में तो सेल करना चाहता हूँ, 900 यूरो में मैं बम्पर हॉल पेन को सेल करना चाहता हूँ, ये लोएस्ट प्राइस है, भाई इससे नीचे तो नहीं बेचूंगा। तो हार्वे ने फिर लेटर लिखा फसाई को कि ठीक है, मैं आपका जो बम्पर हॉल पेन है उसको जो अमाउंट आपने मेंशन करी है उसमें खरीदना चाहता हूँ। जो अमाउंट आपने मेंशन करी है 900 यूरो जो लोएस्ट प्राइस है, उसमें मैं आपके बम्पर हॉल पेन को खरीदना चाहता हूँ। तो जो फसाई है वो मना कर देता है, तो जो फसाई है वो मना कर देता है। अब हार्वे पहुंचता है कोर्ट में, हार्वे पहुंचता है कोर्ट में और कहता है कि जो फसाई है, हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, ऑफर हुआ कि भाई जो बम्पर हॉल पेन है उसको 900 यूरो में वो बेचना चाहता है और मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और बाद में वो मुकर गया, बाद में उसने अपनी बात से मुकर गया और इस ऑफर को कैंसिल कर दिया। अब कोर्ट के सामने क्वेश्चन राइज होता है कि जो इन दोनों के बीच में हुआ है क्या वो ऑफर था, क्या वो ऑफर था या फिर इनविटेशन टू ऑफर था, इनविटेशन टू ऑफर था। तो कोर्ट के सामने दो क्वेश्चन थे कि जो इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है क्या वो एक किस्म से ऑफर थी या फिर इनविटेशन टू ऑफर थी। तो कोर्ट ने कहा कि जो फसाए हैं, आपने उनसे लोएस्ट प्राइस पूछा, आपने उनसे लोएस्ट प्राइस पूछा बम्पर हॉल पेन का, फसाए ने उसका लोएस्ट प्राइस बता दिया 900 यूरो। मतलब फसाए ने उसको आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी, आपको इंफॉर्मेशन दी है, ना कि उन्होंने ये कहा, ये कहा कि मैं आपको ही बेचना चाहता हूँ 900 यूरो में। उन्होंने ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दी है कि 900 यूरो में 900 यूरो में मैं अपने जो बम्पर हॉल पेन है उसको बेचूंगा जो कि लोएस्ट प्राइस है। तो उन्होंने आपको जो लोएस्ट प्राइस बोला ये एक इंफॉर्मेशन दी, ये एक इंफॉर्मेशन है ना कि ऑफर, ऑफर नहीं है। ये जो लोएस्ट प्राइस बताया ये सिर्फ आपको एज ए इंफॉर्मेशन बताया, ना कि ऑफर दिया आपको। तो ये जो पूरी वार्तालाप आप दोनों के बीच में हुई है ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है, इनविटेशन टू ऑफर है। तो जो फसाए है वो आपको ना ही कंपनसेट करेगा, ना ही कंपनसेट करेगा और ना ही आपको प्लॉट सेल करेगा। क्यों? क्योंकि ऑफर आपने करा है बाद में उनको, आपने उनसे लोएस्ट प्राइस पूछा, उन्होंने लोएस्ट प्राइस बता दिया। अब आपने कहा कि ठीक है जो मेंशन अमाउंट है उसमें आप बम्पर हॉल पेन को खरीदना चाहते हो, तो ऑफर आपने करा है। अब फसाई की मर्जी है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। तो ये था केस हार्वे वर्सेस फसाई 1893, जो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इसको बम्पर हॉल पेन केस भी कहा जाता है। तो जो है इनविटेशन टू ऑफर, अगर आपको ये पेपर में आता है इनविटेशन टू ऑफर तो आपको ये बताना होगा, ये दोनों केस लो आपको लिखने होंगे समझाने के लिए। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस है। ठीक है।